ये कहानी एक वीडियो बेबस को माँ के लाइक सब्र और शेयर एक बेरहम सब्सक्राइब बेटे करें। के जुल्म इस्लाम की चैनल गवाही 11 देती है। 11 में वह आपका बेटा स्वागत है। जिसे माँ की दुआओं का साया मिलना चाहिए था, उसी बेटे ने अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी ही माँ पर जुल्म की इंतहा कर दी, यहाँ तक कि रोजे की हालत में उसे मार डाला। लेकिन फिर कुदरत ने उसके साथ क्या किया, ये वाकया आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। गाजियाबाद के एक पुराने मोहल्ले में आसिया बीवी नाम की एक सादगी और मोहब्बत से भरी हुई औरत रहा करती थी। वह किसी अमीर खानदान से नहीं थी, उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बस एक ही खजाना था, उसका बेटा। उसके शौहर का पहले ही इंतकाल हो चुका था। बेवा होने का गम किसी कयामत से कम नहीं होता, लेकिन आसिया बीवी ने अपनी तकदीर से लड़ना सीख लिया था। अब उसकी पूरी दुनिया बस उसके बेटे के इर्द गिर्द सिमट गई थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को नेक और दीनदार बनाएगी। दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती, मगर अपनी थकान को कभी बेटे के सामने जाहिर नहीं होने देती। वह हर रात बेटे के सिर वीडियो पर हाथ अच्छी फेर लगे कर तो उसे लाइक सोता शेयर देखती और सब्सक्राइब कहती, करें। या अल्लाह, बस इसे कभी बुरी नजर न लगे। मगर वक्त हमेशा इंसान के मुताबिक नहीं चलता। जिस बेटे की मासूमियत पर मां को नाज था, वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी संगत खराब हो चुकी थी। अब वह बुरी सोहबत में पड़ चुका था। जो बच्चा पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब मस्जिद की तरफ देखता भी नहीं था। जो बेटा मां के हाथों से रोजा खोलता था, अब शराब की बोतलें खोलने लगा था। जो कभी रात को मां की गोद में सर रखकर सोता था, अब जुआरियों के बीच रातें गुजारने लगा था। अब उसका बेटा रात रात भर घर से बाहर रहने लगा, जुए में पैसा हारने लगा, और जब जेब खाली हो जाती तो मां के पास आकर गुस्से से कहता, अम्मी मुझे पैसे दो। आसिया बीवी प्यार से समझाने की कोशिश करती, बेटा ये हराम की राह छोड़ दो, अल्लाह के लिए लौट आओ। मगर बेटे की आंखों में अब मोहब्बत की जगह हैवानियत ने ले ली थी। वह गुस्से में आकर मां को धक्का दे देता, चीखता, मारने पर उतर आता, अगर पैसे नहीं दिए तो तुझे घर से निकाल दूंगा, ये घर बेच दूंगा। वह मां जिसने खुद को तकलीफों में जलाकर बेटे का जहां रोशन किया था, आज उसी बेटे के हाथों जलील हो रही थी। लेकिन वह फिर भी सब्र करती, रातों को रोती, सजदे में गिरकर अल्लाह से कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा गलत राह पर चला गया है, उसे सही रास्ता दिखा, मुझे तूने मां बनाया है, मैं हार नहीं सकती। रमजान का मुकद्दस महीना आया। आसिया बीवी के दिल में एक टूटी हुई उम्मीद फिर से जागी। शायद इस पाक महीने की बरकत से मेरा बेटा सुधर जाए। सहरी का वक्त हुआ। वह कांपते हाथों से बेटे को जगाने गई। बेटा उठ जा, सहरी कर ले, आजा मेरे साथ अल्लाह के दर पर। मगर बेटा गुस्से से उठ बैठा। उसकी आंखों में गुस्से का लावा था, जुबान में बेरहमी का झर। अम्मी मुझे तंग मत करो, मुझे ना रोजे रखने हैं, न तुम्हारी नसीहत सुननी है। और उसने मां को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराई। वह जमीन पर गिर पड़ी। पैर कांप रहे थे, जिस्म सुन्न हो चुका था, लेकिन दिल का दर्द जिस्म की चोट से कई गुना ज्यादा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब उसमें ताकत नहीं थी, बस मायूसी थी। या अल्लाह, मैंने इसे अपनी रग रग से पाला और आज ये मुझसे ही लड़ रहा है। अब पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत ने उसे सलाह दी, आसिया, क्यों ना तू अपने बेटे की शादी कर दे, शायद उसे जिम्मेदारी का एहसास हो, शायद संभल जाए। आसिया बीवी को यह बात दिल को छू गई। उसने सोचा, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद हो सकती है। अगर बेटे की शादी हो जाए तो शायद वह घर बसाने लगे, शायद बहू उसे सही रास्ते पर लाने में मदद करे, शायद वह फिर से वही मासूम बच्चा बन जाए जो बचपन में मां के कदमों में खेला करता था। लेकिन अफसोस, आसिया बीवी को नहीं पता था कि उसकी यह उम्मीद भी जल्द ही टूटने वाली थी। रमजान के मुकद्दस महीने के बाद आसिया बीवी ने बेटे के निकाह की तैयारियां शुरू कर दी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी, शायद एक नेक बीवी की सोहबत बेटे को सही रास्ते पर ले आए। उसने दिन रात दुआएं मांगी और ढूंढ ढूंढ कर एक शरीफ और दीनदार घराने की लड़की का रिश्ता तलाश किया। जब आसिया बीवी ने पहली बार उस लड़की को देखा तो उसके दिल से बस एक ही आवाज आई, यही मेरी बहू बनेगी,
लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि नरम मिजाज, सलीकेदार और शर्मीली भी थी। रिश्ता तय हो गया, मगर जब आसिया बीवी ने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने बेरुखी से जवाब दिया, अम्मी, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर मां की मोहब्बत के आगे उसकी बेरुखी टिक ना सकी। आसिया बीवी ने प्यार से समझाया, बेटा, एक अच्छी बीवी तुम्हारी जिंदगी को संवार देगी। देखना, तुम्हारे घर में खुशियां लौट आएंगी। आखिरकार बेटे ने जबरदस्ती ही सही, लेकिन मां की बात मान ली। रमजान के बाद सादगी से उसका निकाह उस शरीफ लड़की से हो गया। शादी के शुरुआती दिन आसिया बीवी के लिए राहत भरे थे। नई बहू ने घर की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली। जो आसिया बीवी पहले सुबह से शाम तक काम करती थी, अब उसे थोड़ा आराम मिलने लगा। बहू उसकी खूब खिदमत करती, उसकी देखभाल में लगी रहती, और फिर बेटे में भी बदलाव आने लगा। जो शख्स पहले रात रात भर आवारा फिरता था, अब ज्यादातर घर पर रहने लगा। बीवी ने प्यार और समझदारी से उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। एक रोज उसने नरमी से कहा, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल कैसे बनेगा? उसके लफ्जों का असर हुआ। बेटे ने बुरी सोहबत छोड़ दी, शराब से तौबा कर ली और छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे बहू ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। आसिया बीवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। जिस बेटे ने कभी उसकी एक भी नहीं सुनी थी, आज वह अपनी बीवी की हर बात मान रहा था। मगर उसे नहीं पता था कि यह खुशी कितनी छोटी उम्र की होगी। आसिया बीवी एक बुजुर्ग औरत थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे की परवरिश में लगा दी। मगर अब घर में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। बेटा अब सिर्फ अपनी बीवी की सुनता और मां से धीरे धीरे दूर होने लगा। एक दिन आसिया बीवी ने बहू से मोहब्बत भरी आवाज में कहा, बेटी, अपने शौहर से कहो कि कभी कभी मेरे पास बैठ जाया करे, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। मगर बहू के दिल में इज्जत की जगह नफरत थी। उसने इस बात को तोड़ मरोड़ कर अपने शौहर से कह दिया, तुम्हारी मां मुझसे जलती है, वह नहीं चाहती कि हम खुश रहें। जब बेटा रात को घर लौटा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में ममता नहीं थी, बल्कि नफरत थी। वह सीधे मां के कमरे में गया, मगर आज वह वही मासूम बेटा नहीं था, बल्कि गुस्से में पागल एक अजनबी था। उसने मां की चारपाई उलट दी। आसिया बीवी जमीन पर गिर पड़ी और फिर उसने मां के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उसकी आवाज गूंजी, तुम कौन होती हो मेरी बीवी पर हुक्म चलाने वाली? तुमने मेरी जिंदगी में किया ही क्या है? आसिया बीवी सन्न रह गई। आज पहली बार बेटे ने सिर्फ अल्फाजों से नहीं, बल्कि हाथ उठाकर भी चोट पहुंचाई थी। उसने बेटे की आंखों में देखा, मगर वहां कोई पछतावा नहीं था, कोई ममता नहीं थी, और पीछे खड़ी बहू के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। अब आसिया बीवी के लिए वह घर कैद खाना बन गया था। जिस बेटे को उसने अपने लहू से सींचा था, वही अब उसे पराया कर चुका था। घर के एक कोने में वह दिन भर अकेली बैठी रहती। अब कोई उससे बात नहीं करता था। अब वह किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। रमजान का पाक महीना फिर से आ गया। आसिया बीवी ने सोचा, शायद इस बार अल्लाह मेरे बेटे का दिल बदल दे। मगर जो होना था वह तो होकर ही रहता। एक रात जब सब इफ्तार की तैयारी कर रहे थे, आसिया बीवी ने कांपते हाथों से थोड़ा सा दूध और खजूर मांगे। बहू ने बेरुखी से कहा, घर में कुछ नहीं बचा, जो खाना है खुद जाकर ले लो। ये सुनकर बेटा गुस्से से भड़क उठा। हर रोज तुम इफ्तार के बहाने नौटंकी करती हो। अगर कुछ नहीं है तो भूखी रहो, मर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसने मां को धक्का दे दिया। आसिया बीवी का सिर दीवार से टकराया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और अगले ही पल उसके होठों पर बस एक आखिरी लफ्ज था, या अल्लाह। रमजान का मुकद्दस महीना था, मगर आसिया बीवी के लिए यह सिर्फ इबादत का वक्त नहीं, बल्कि सब्र और तकलीफ का इम्तिहान भी बन गया था। सहरी का वक्त हुआ। घर में हलचल थी। बर्तन खड़कने की आवाजें आ रही थीं, मगर कोई उसे बुलाने नहीं आया। वह अपनी चारपाई पर बैठी इंतजार करती रही। शायद बहू आवाज देगी, शायद बेटा याद करेगा। मगर जैसे जैसे लम्हे गुजरते गए, उसकी उम्मीदें भी टूटती गईं। उसने सोचा, शायद बहू खाना बना रही होगी, अभी बुलाएगी। मगर जब सहरी का वक्त मुकम्मल हो गया
और अजान की सदा गूंज उठी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब वह समझ चुकी थी, उसे जानबूझकर भुला दिया गया था। उसका दिल बैठ गया, मगर फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, शायद ये मेरा इम्तिहान है, अल्लाह सब देख रहा है। कमजोरी और भूख के बावजूद वह उठी और बिना कुछ खाए पिए रोजा रखने के लिए तैयार हो गई। दिन भर की भूख प्यास के बाद जब इफ्तार का वक्त आया तो आसिया बीवी के दिल में फिर एक उम्मीद जागी, शायद इस बार बेटा या बहू मुझे बुला ले। कमरे से लजीज खाने की खुशबू आ रही थी, मजाक की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, मगर उसे बुलाने की जहमत किसी ने नहीं की। आखिरकार हिम्मत जुटाकर आसिया बीवी ने बेटे को आवाज दी, बेटा जरा मेरे पास आओ। कुछ देर बाद बेटा बाहर आया, मगर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ छलक रही थी। रूखे लहजे में बोला, क्या है, क्या काम है? आसिया बीवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैंने भी रोजा रखा था, क्या मेरे लिए कुछ खाने को है? बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। मेरी बीवी पूरे दिन काम करती है, उसने तुम्हारे लिए भी रोटी बनाई थी, मगर अगर तुमने नहीं खाया तो यह तुम्हारी गलती है। तुम्हें आवाज दी थी मगर शायद तुमने सुना नहीं। आसिया बीवी ने उसकी आंखों में देखा, मगर वहां अब भी कोई ममता नहीं थी। आसिया बीवी सन्न रह गई, मगर उसने खुद को संभाला और लड़ाई से बचने के लिए नरम लहजे में कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं। बेटा गुस्से में वापस चला गया। पीछे बहू ने सिर तक चादर खींच ली और सोने का नाटक करने लगी। आसिया बीवी चुपचाप उठी और लड़खड़ाते कदमों से रसोई की तरफ चली। वहां एक बांसी रोटी और बचा खुचा ठंडा खाना रखा था, उसी को गर्म किया और अकेले इफ्तार कर लिया। उस रात आसिया बीवी की आंखों से नींद गायब थी। वह अंधेरे में बैठकर अपनी जिंदगी के हर पहलू को याद करने लगी। कैसे उसने अपने बेटे को अकेले पाला था, कैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, कैसे उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की थी, मगर आज वही बेटा उसकी जरूरतों को देखकर भी अनदेखा कर रहा था। अब वह समझ चुकी थी, उसका बेटा पूरी तरह अपनी बीवी के काबू में आ चुका है। अगली रात भी यही हुआ। गर्मियों की लंबी रात थी। आसिया बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठतीं। शायद इस बार बेटा या बहू मुझे सहरी के लिए बुला लें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने खुद को संभाला और कमजोर कदमों से रसोई की तरफ चली, मगर वहां सिर्फ सन्नाटा था। खाली बर्तन, सूने कोने, न रोटी का एक टुकड़ा, न पानी रखा हुआ था। उसका दिल बैठ गया। कमजोरी और भूख से बेहाल उसने सिर्फ पानी का एक घूंट पिया और फिर अपने कमरे में लौट आई। अंधेरे में बैठी वह सिर्फ एक ही सवाल सोच रही थी, क्या यही मेरी ममता का सिला था? रात का गहरा सन्नाटा था। आसिया बीवी अपनी चारपाई पर लेटी अल्लाह से दुआ कर रही थी, मगर कमजोरी ने उसे घेर लिया था। भूख और थकान इस कदर बढ़ गई कि वह बार बार बेहोशी में चली जाती। तीसरी सेहरी का वक्त हुआ, मगर अब उसे किसी के बुलाने की उम्मीद नहीं थी। लड़खड़ाते कदमों से रसोई की तरफ बढ़ी, मगर जो देखा उससे उसका दिल पूरी तरह टूट गया। घर में आटा तक नहीं बचा था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कांपते हाथों को उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मुझे इतना सब्र अता कर कि मैं इस हालात को बर्दाश्त कर सकूं। पूरा दिन वह अपने कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रही। सुबह बेटा घर लौटा, मगर उसने अपनी मां की हालत देखने तक की जहमत नहीं उठाई। शाम हुई, रोजा खोलने का वक्त आया। बेटे और बहू ने हंसते हुए इफ्तार किया, मगर आसिया बीवी को फिर किसी ने नहीं बुलाया। वह अपनी चारपाई पर लेटी रही, कमजोर, तन्हा और लाचार। सेहरी का वक्त गुजर गया, मगर आसिया बीवी के कमरे में एक घूंट पानी लेकर भी कोई नहीं आया। सुबह होते ही बहू ने धीरे से शौहर से कहा, अम्मा जान 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई हैं, जरा देखिए तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो। बेटे को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसकी बीवी मां का ख्याल कर रही है। खुश होकर वह अपनी मां के कमरे में गया और बोला, अम्मी उठ जाइए, कुछ खा लीजिए, देखिए मेरी बीवी ने मुझे आपके पास भेजा है। मगर जब उसने अपनी मां को हिलाया तो उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। कमरे में सिर्फ खामोशी थी। बेटे का दिल बैठ गया। उसने घबराकर जोर से पुकारा, अम्मी, अम्मी।
मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। बेटे ने कांपते हाथों से अपनी बीवी को बुलाया। दोनों के चेहरों पर चिंता के साए थे, मगर बहू के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब इस बुढ़िया से पीछा छूट गया। हर वक्त नसीहत देती रहती थी, मगर चेहरे पर झूठी फिक्र के भाव लाते हुए आंखों में नकली आंसू भरकर बोली, अम्मा जान, आप इतनी खामोशी से हमें छोड़कर चली गईं? बेटा पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां के साथ कितनी बेरुखी की थी। मां भूखी प्यासी थी, मगर मैंने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। गुनाहों का बोझ उस पर इतना भारी हो गया कि वह पूरी तरह बिखर गया। अब वही घर जहां वह हंसता खेलता था, मातम का मंजर बन चुका था। रात होती, मगर बेटे को नींद नहीं आती। हर बार उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए वह खुद से कहता, अगर मैंने मां की देखभाल की होती तो आज वह जिंदा होती। मां के इंतकाल के कुछ दिन बाद एक रात उसकी बीवी ने कहा, आप बहुत परेशान रहते हैं, मगर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपकी मां अल्लाह के पास चली गई हैं, उनके लिए दुआ कीजिए और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यह सुनकर बेटा थोड़ा संभला। अब उसने अपने दिल में ठान लिया, मां के साथ जो गलत किया उसका कुछ तो कफारा अदा करूंगा। रात का अंधेरा गहरा रहा था। कमरे में सिर्फ तन्हाई थी और वह जो बिस्तर पर पड़ा अपनी तकदीर को कोस रहा था। हर सांस एक सज्जा बन गई थी। हर याद सुलगते अंगारों की तरह जलाने लगी थी। उसने अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा की। अब दिन रात नमाज में मशगूल रहने लगा। मां की मगफिरत के लिए दुआ करने लगा। मगर जिंदगी ने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। कुछ दिनों तक सब यूं ही चलता रहा। फिर एक सुबह सहरी के वक्त उसकी बीवी ने उसे हल्के से झंझोड़ते हुए कहा, उठिए, सहरी का वक्त हो गया है, मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। उसने उठने की कोशिश की, मगर जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, अचानक उसके पांव लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। घबराकर कांपती आवाज में बोला, मुझे लग रहा है मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं रही। बीवी फौरन दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर ने गहरी जांच की, फिर एक ठंडी सांस लेकर कहा, बहुत अफसोस की बात है, इनके पैरों में अब जान नहीं रही, ये अब कभी चल फिर नहीं पाएंगे। ये सुनकर बेटे पर जैसे कयामत टूट पड़ी। या अल्लाह, ये सब मेरे गुनाहों का अंजाम है। वह रोते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, मैंने अपनी मां का दिल दुखाया, उन्हें भूख प्यास से मरने दिया। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पहले बीवी ने उसे तसल्ली दी, मगर धीरे धीरे उसके दिल के रंग भी बदलने लगे। अब उसे अपना मुस्तकबिल ज्यादा अहम लगने लगा। कुछ दिनों तक तो मजबूरी में उसकी देखभाल की, मगर फिर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन उसने साफ साफ कह दिया, देखिए, मैं अभी जवान हूं, किसी से भी शादी कर सकती हूं। आपकी खिदमत करते करते थक गई हूं। मुझे अपना मुस्तकबिल देखना है। मैं इस तरह के बीमार और लाचार शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे तलाक दीजिए। बीवी के ये बेरहम लफ्ज सुनकर बेटे पर दूसरी मुसीबत टूट पड़ी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने भारी दिल से अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब वह बिल्कुल अकेला था, न मां का साया न बीवी का सहारा। अब वह सिर्फ चारपाई पर पड़ा रहता और अपनी तकदीर को कोसता। हर रोज वह रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी मां का दिल दुखाया, मेरी वजह से उन्होंने भूख प्यास में जान दी, मैं कातिल हूं। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू थे। मगर अब उसकी जिंदगी में न मां लौट सकती थी, न बीवी। रात की गहरी खामोशी थी। अंधेरे कमरे में वह अकेला बैठा था। न कोई उसे संभालने वाला था, न कोई सहारा था। हर तरफ बस तन्हाई थी। कभी कभी वह तन्हाई में चीख चीख कर रोता, मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। एक वक्त था जब उसकी मां हर लम्हा उसकी खिदमत में लगी रहती थी, मगर आज वही मां नहीं थी। ये गम उसके नाजुक दिल पर भारी पड़ रहा था। रात की गहरी खामोशी में उसकी थकान और दर्द उसे बेहोशी की आगोश में ले गए। वह गहरी नींद में डूब गया और तभी एक अजीब मंजर सामने आया। उसे अपनी मां दिखी। वही पुरसुकून चेहरा, वही ममता से भरी आंखें, वही मोहब्बत, वही अपनापन। वह मां की आवाज सुन सकता था।
बेटा, तूने जो किया उसकी सजा अल्लाह ने तुझे दी है, लेकिन मैं तेरी मां हूं, मेरी रूह बेचैन है। मां के ये लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। जिस मां को उसने तड़पा तड़पा कर मारा, आज वही मां उसे दिलासा दे रही थी। मां ने नरम लहजे में कहा, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में खूबसूरत महल अता किया है। मैं वहां ऐश और आराम में हूं, मगर मेरी रूह को सुकून नहीं है। मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वह तुझ पर रहमत करे, तेरी बीमारी दूर करे और तुझे दोबारा चलने फिरने के काबिल बना दे। ख्वाब खत्म होते ही उसकी आंख खुल गई। वह कांप रहा था, उसका जिस्म पसीने में डूबा था, चेहरे पर गुनाहों के पछतावे से भरे आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, यह वही मां है जिसे मैंने तड़पा कर मारा, जिसे मैंने एक घूंट पानी तक ना दिया, जिसे मैंने भूखा रखा, और अब वही मां मेरी भलाई की दुआ मांग रही है। मां की मोहब्बत ने उसे अंदर तक हिला दिया था। अब उसके अंदर हलचल होने लगी, जैसे कोई रोशनी उसके दिल में उतर रही हो। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। 27वीं शब थी। पूरी दुनिया इबादत में मशगूल थी। उसी रात करिश्मा हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कुछ हरकत हो रही है। उसने आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया। जैसे ही उसकी जुबान से निकला, या रहमान, या रहीम, एक अजीब ताकत उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरियां खत्म हो रही हैं। वह धीरे धीरे उठा और पहली बार महसूस किया कि उसके बदन में ताकत लौट रही है। उसने एक कदम बढ़ाया, वह चल पड़ा था। खुशी से उसका दिल झूम उठा। फौरन सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ जैसे गुनहगार पर रहमत कर दी। अब वह दोबारा अपनी जिंदगी में लौट आया था, मगर अफसोस, इस बीमारी में उसे हक और नाहक की पहचान हो गई थी। लेकिन एक पछतावा जिंदगी भर रहेगा। मां अब वापस नहीं आ सकती। मां सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। मां की मोहब्बत बिना शर्त होती है। हम गलतियां कर सकते हैं, मगर मां कभी अपने बच्चों के खिलाफ सोच भी नहीं सकती। याद रखो, जब हम छोटे थे हमें सबसे पहले खाना खिलाया जाता था। जब हमारा पेट भर जाता था तो मां हमारा झूठा खाना खुद खाती थी। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं, सिर्फ मां। फिर भी बड़े होकर हम मां बाप को तकलीफ देते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उनसे झगड़ते हैं और कभी कभी उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। जब मां अल्लाह के सामने दामन फैलाती है तो वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं। मां मरते वक्त भी अपने बच्चों को दुआएं देकर जाती है। फिर क्यों, जब वही मां बूढ़ी हो जाती है तो हम उसे अकेला छोड़ देते हैं? या अल्लाह, हमें अपने मां बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जिनके मां बाप इस दुनिया से चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। आमीन। अगर इस वाक्य ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।